हेलो एवरीवन। एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप स्टेटस चेक करते हैं और वहाँ पे आपका करेंट स्टेटस दिखाता है कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट, तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है और आप इसको कैसे पता करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब आपका अभी प्रोसेस कहाँ तक हुआ है और ये एनएसपी टू पीएफएमएस हो गया तो यानी कि पीएफएमएस के पास आपका पेमेंट के लिए चला गया आपका एप्लीकेशन, राइट। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है और आपका पेमेंट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट होता है, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट बोर्ड एनएसपी सभी तरह से आपका मतलब फाइनल एनएसपी से आपका वेरीफाइड हो चुका है और तब आपका पीएफएमएस के पास एप्लीकेशन को भेजा गया है। तो यानी कि अब आपका पीएफएमएस के पास आपका स्टेटस दिखाएगा। अब पीएफएमएस के पास आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो इसका दो तरीका है। एक तो आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू, और एक आप डीबीटी स्टेटस के थ्रू देख सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो एक बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा कि दोनों स्टेटस को कैसे आप देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों स्टेटस में क्या क्या दिखाता है, क्या क्या डिटेल, क्या प्रोसेस आपको दिखाता है। तो जैसे आप अगर डीबीटी स्टेटस अपना चेक करते हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे पीएफएमएस और डीबीटी स्टेटस, या फिर आप डायरेक्ट ये लिखेंगे पीएफएमएस एनएसपी पेमेंट स्टेटस। तो आपके पास ये ट्रैक एनएसपी पेमेंट वाला भी आ जाएगा और आपके पास एक और नो योर पेमेंट का जो पहले एक्टिव था अभी एक्टिव नहीं है वो भी आपके पास आ जाएगा, और डीबीटी स्टेटस का भी आपके पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करते हैं आपका ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऊपर में आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अपना जो एनएसपी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना डीबीटी स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट दो ऑप्शन आपको दिखता है, इसमें आप कोई एक सिलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी वैलिडेशन सिलेक्ट करते हैं तो आपका बेनिफिशियरी से फाइनल वैलिडेट हो चुका है कि नहीं, या मतलब उसका क्या प्रोसेस है वो आपको दिखाएगा। और अगर आप पेमेंट से देखते हैं तो मतलब आपका पैसा कब तक आएगा या फिर आपका कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, ये कुछ डिटेल आपको वहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पेमेंट आपको दिखाता हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपको एनएसपी का डालना है या फिर आप अपना बेनिफिशियरी कोड डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन आईडी का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको वर्ड वेरिफिकेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कैप्चा के तौर पे यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन ये करना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे करेंगे तो आपका डिटेल लोड हो जाएगा, और अगर आपका रिन्यूअल है तो आपका प्रीवियस ईयर का भी डिटेल जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इस ईयर का जो अभी आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस दिखा रहा है उसका आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे अभी ये जो मैंने लॉगिन किया हुआ है रिन्यूअल का आईडी है तो इसका यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल, एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी, एजेंसी नेम, ये सब स्कीम और ये सारा कुछ। इसके बाद फिर रिक्वेस्ट डेट से स्टार्ट होता है प्रोसेस का जो है, तो रिक्वेस्ट डेट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यानी कि एनएसपी टू पीएफएमएस रिक्वेस्ट डेट हो गया और फिर आपका वैलिडेट हो चुका है यहाँ पे, मतलब बेनिफिशियरी वैलिडेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका फ़ंड जो है वो भी एजेंसी से अप्रूव हो चुका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे ट्रेजरी स्टेटस में इन्हें दिखा रहा है, मतलब कोई ट्रेजरी नहीं है, और फिर आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस में पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन दिखा रहा है। तो आपका जो भी स्टेटस होता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा कि उसका क्या मतलब है। बाकी मैं आपको सिंपल बता दूं कि जैसे यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट डेट हो जाता है, वैलिडेट मतलब बेनिफिशियरी से आपका सब कुछ वैलिडेट हो गया डिटेल। उसके बाद आपका जो फ़ंड होगा, मतलब जो स्कीम में आपने अप्लाई किया है उसका कितना फ़ंड है उसको अप्रूव किया जाता है, तो एजेंसी से आपका अप्रूव हो चुका है। और ट्रेजरी में मतलब कोई आपका फॉल्ट को दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट डिटेल में, तो आपका हो गया ट्रेजरी। और इसके बाद फिर सैंक्शन, यानी कि अभी पेंडिंग है, मतलब ट्रेजरी अभी आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं तो फिर सैंक्शन स्टार्ट हो जाता है। और सैंक्शन होने के बाद अंडर प्रोसेस आएगा और फिर उसके बाद फिर आपका क्लोज हो जाएगा। तो फिर आपका जब सैंक्शन क्लोज हो जाता है तब आपका फाइल स्टेटस ओपन होता है। फाइल स्टेटस में आपका बैंक रिसिव्ड हो जाता है और क्रेडिट स्टेटस में आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है। ये एक एक स्टेटस के बारे में मैंने कंप्लीट बताया है एक वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा।
बाकी मैंने ये आपको बता दिया कि जब आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस हो जाता है तो आप पीएफएमएस स्टेटस चेक कीजिए, या तो आप डीबीटी स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर आप ट्रैक एनएसपी भी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि अभी पेंडिंग है सैंक्शन के लिए। अब इसके बाद अगर आप ट्रैक एनएसपी पेमेंट से देखते हैं तो वहाँ पे जैसे मैं इसका लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप अपना एप्लीकेशन आईडी और ये आप कैप्चा वर्ड वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे सर्च करेंगे, ये डाल के फिल करके जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल लोड हो जाएगा। लास्ट में ये स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि अभी ये जो प्रोसेस है आपका ये पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री दिखा रहा है। वहाँ पे दिखाया कि पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, तो मतलब सैंक्शन के स्टेज पे अभी ये है, मतलब उसके लिए पेंडिंग है, उससे पहले ही जो प्रोसेस यानी कि ट्रेजरी तक आपका ये कंप्लीट है। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।